स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार डीएलएड बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान बनाना जान पाएंगे। लेसन प्लान किस प्रकार बनाते हैं, इसके बनाने का तरीका क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए आपसे सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा। जिस भी विद्यालय में आप गए हैं उस विद्यालय का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे दिनांक लिख सकते हैं, आप किस दिनांक को उस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए गए हैं। जैसे मान चलिए आप गए हैं 2/3/2024 को गए हैं, तब उस ईयर डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जिस भी डेट को वहाँ पे आप लेसन प्लान के लिए गए हैं उसका डेट अपने आप से आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका होता है वर्ग। आप जिस भी वर्ग में इस लेसन प्लान को बना रहे हैं, जैसे 4 क्लास में बना रहे हैं, जिस 5th में बना रहे हैं, 6 में आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद विषय क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विज्ञान है। क्या है विषय, क्या है तो विज्ञान है। उसके बाद घंटी क्या है, घंटी तो हमारा सेकेंड घंटे आप अपने अकाउंट घंटे लिख सकते हैं। उसके बाद अवधि कितने हैं, आप इस लेसन प्लान बनाने का अवधि कितना है, तो यहाँ पे किसी विद्यालय का 35 मिनट होता है, किसी विद्यालय का 40 मिनट होता है, अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेन क्या होता है, मेरा टॉपिक होता है, यानी प्रकरण होता है। बच्चों से जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मेरा प्रकरण क्या हो जाएगा, विभिन्न पर जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जीव जंतु होते हैं उसी के बारे में हम क्या जान पाएंगे। उसके बाद क्या होता है छात्राध्यापक का नाम, आप जो भी नाम है आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप समान उद्देश्य, इस लेसन प्लान बनाने का समान उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में जीव विज्ञान विषय में के प्रति रुचि जागृत करना। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, बच्चों में सोचने समझने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो बच्चे प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा, बच्चे जो भी पर्यावरण में पाए जाते हैं जीव जंतु उसके बारे में जान पाएंगे। सहायक सामग्री, विभिन्न प्रकार के छोटे व बड़े जीवधारियों तथा वनस्पति का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। पूर्व विज्ञान, बच्चे सजीव निर्जीव वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव, उसके बारे में बच्चे जान पाते हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, सजीव किसे कहते हैं, कुछ सजीवों का उदाहरण बताओ। जैसे क्या होता है, जो भी सजीव है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उद्देश्य कथन यानी डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक है। बच्चों आज हम लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि का, आप किस शिक्षण विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका टीचिंग मेथड है। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा, उदाहरण विधि हो जाएगा। आप उदाहरण देके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्पष्टीकरण के नाम से पढ़ा सकते हैं, प्रश्न पूछ के भी बच्चों से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है प्रस्तुतिकरण, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, यहाँ पे बच्चों से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को देखते हैं, यदि हाँ तो नाम बताएं। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, छात्र की क्रियाशील में हाँ यहाँ पे बच्चे बताएंगे, जैसे गाय, बकरी, मेढक, तोता, मैना आदि। उसके बाद यहाँ पे श्यामपट्ट काज है। श्यामपट्ट काज में आप लिख सकते हैं मरुस्थल में पाया जाने वाला जीव ऊँट है। जैसे सबसे सूक्ष्म जीवाणु है, सबसे बाहर पक्षी शुतुरमुर्ग। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, श्यामपट्ट काज में आप ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिख सकते हैं। फिर मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा, इनका वर्गीकरण इनके वास स्थानों के रूप में कीजिए। बच्चों से प्रश्न पूछे, जैसे यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका हम स्पष्टीकरण कर देंगे। इनका वर्गीकरण हम निम्नवत करेंगे। एक में लिखेंगे, बगीचे में पाए जाने वाले जीव, जो भी बगीचे होते हैं, गार्डन होते हैं, उसमें कौन कौन सा जीव पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या पाए जाते हैं, गिलहरी पाया जाता है। उसके बाद तोता पाया जाता है, उल्लू पाया जाता है आदि, जो भी लिख सकते हैं। उसके बाद जंगल में पाए जाने वाले क्या लिख सकते हैं, जीव लिख सकते हैं। जंगल में कौन कौन पाए, जैसे शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, भालू आदि लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं तालाब में पाए जाने वाले जीव, जो भी तालाब में जो भी पाए जाते हैं उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे मछली हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा आदि हो जाएगा। उसके बाद चिड़ियाघर, जो भी आप घर में गए होंगे तो देखेंगे चिड़ियाघर में कौन कौन सा जानवर पाए। चिड़ियाघर में जैसे सब जानवर पाए जाते हैं, बट यहाँ पे कुछ जानवरों का नाम है, जैसे खरगोश, शेर, बाघ, भालू आदि लिख सकते हैं। उसके बाद मेरा प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे देखिए लिए थे, जैसे एक छात्र
क्रियाशील देखे हैं, श्यामपट्ट कार्य देखे हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यानपूर्वक बच्चे सुनिए रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जीवों में विभिन्नता। जो भी जीव है हमारे प्रकृति में पाया, तो उसमें विभिन्नता कैसे है उसके बारे में हम यहाँ पे देख पाएंगे। प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, समस्त जीवों में विभिन्नता को कैसे समझा जा सकता है? तो यहाँ से बच्चों उत्तर देंगे, इसमें नहीं दे पाएंगे तो मौन हो जाएंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में भी आप लिख सकते हैं, केचुआ केचुआ बेलनकार मछली नौकार होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ स्पष्टीकरण करें, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या हो गए थे, मौन हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, इनमें विभिन्नता को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे एक में आकार में विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें कहता आकार का तो भिन्न भिन्न होती है। जैसे हमारे परिवेश में बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके आकार में भिन्नता होती है। जैसे ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है, जो आँखों से नहीं देखे जाने वाले जीवाणु, विषाणु, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम आदि। उसके बाद आकृति में विभिन्नता होती है, जो भी उसका आकृति होती है उसमें कहता विभिन्नता होती है। जैसे यहाँ पे कहता जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारे परिवेश में भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनकी आकृति में काफ़ी विभिन्नता है। कोई गोलाकार है तो कोई बेलनाकार होती है। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में भी बना सकते हैं, चाहें तो हम इसका चित्र भी बना सकते हैं, जैसे कछुआ का, मछली का, मेढक का, जो भी चित्र आपका वो बना सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों से लास्ट में कहता प्रश्न पूछ सकते हैं, तो तालाब में पाए जाने वाले कुछ जीवों का नाम बताइए। उसके बाद दूसरे का में हम पूछ सकते हैं, जैसे कुछ शाकाहारी जीवों का नाम बताइए, भी लिख सकते हैं। उसको मछली पानी में किसके सहारे शोषण करती है, भी आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप गृहकार्य दे सकते हैं। जो भी बच्चे आए हुए हैं जो लेसन प्लान उसको आप गृहकार्य दे सकते हैं। एक चार्ट पेपर पर वे कॉलम बनाकर पहले कॉलम में खाने वाले भोजन का नाम लिख कर लाना है। बच्चों से कह सकते हैं, एक कॉलम बनाइएगा, उसमें जो भी भोजन है उसका नाम लिख के लाना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप विद्यालय के नाम लिख सकते हैं, दिनांक आप जो भी दिन गए हैं उसका दिनांक लिख सकते हैं, वर्ग जिस भी आप वर्ग में पढ़ा उस लिख सकते हैं। अब विषय जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ विज्ञान है विज्ञान लिख सकते हैं। घंटी जिस भी घंटी में पढ़ा वो लिख सकते हैं। अवधि 40 मिनट प्रकरण। यहाँ पे तो आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि आप जिस भी विद्यालय में गए हैं उस विद्यालय का आप तो अपना नाम लिखेंगे। दिनांक जिस भी दिनांक को आप गए उस लिखेंगे। वर्ग में आप जिस भी वर्ग में पढ़ा रहे हैं, 5 में 6 में पढ़ा तो लिखेंगे। यहाँ पे विषय विज्ञान तो विज्ञान होगा ही। घंटी आप किस घंटी में पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट घंटी में कि सेकेंड घंटी में कि थर्ड घंटी में आप लिख सकते हैं। अवधि कितना 35 मिनट है, 40 मिनट आप लिख सकते हैं। प्रकरण सेम रहेगा। अध्यापक का नाम आप खुद लिख सकते हैं अपने। समान उद्देश्य सेम रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य भी यहाँ पे जो भी है वो सेम रहेगा। सहायक सामग्री भी सेम रहेगा। पूर्व विज्ञान भी सेम रहेगा। प्रस्तावना भी सही रहेगा। उद्देश्य कथन भी सेम रहेगा। शिक्षण भी बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के बारे में बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी उत्तर नहीं दे पाएंगे यहाँ पे आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रियाशील में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड कार्ड में आप लिख सकते हैं, उस जीव जंतु का चित्र बना सकते हैं। उसके बाद जीवों में विभिन्नता कैसे पाई जाती है बच्चों से प्रश्न पूछ के। लेकिन जब बच्चे मौन हो जाएंगे तो यहाँ पे आप स्पष्टीकरण क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आप स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों से छात्र क्रियाशील में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, और जो मौन हो जाएगा तो स्पष्टीकरण करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप उसके बारे में लिख सकते हैं, उसको चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, बच्चों से इस लेसन पर पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करें, लास्ट में क्या करें, गृह कार्य दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप जिस भी लेसन टॉपिक पर लेसन पर बनाना चाहते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।